नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे। तो वहीं इस वक्त बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर जो सामने आ रही है, कोटा से, जहां पर निजी बिजली कंपनी केईडीएल की धोखाधड़ी का मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम को लगाना चाहा 20 करोड़ रुपए का चूना। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस वक्त सामने आ रही है। केईडीएल ने नगर निगम को भेजा 20 करोड़ का बिल। बड़ी अहम जानकारी, किशोरपुरा थाने में केईडीएल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोटा नगर निगम ने दर्ज करवाया था मुकदमा। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इसी बीच हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से अगर बात केईडीएल कंपनी को लेकर की जाए तो लगातार कंपनी की जो अनियमितताएं हैं सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। आखिर क्यों? बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं रसूख का फायदा ये कंपनी उठा रही है और लगातार ये जो अनियमितताओं के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मामला तो कोटा नगर निगम का सामने आया है। कोटा नगर निगम को यहाँ पर केडीएल ने फर्जी बिल भेजकर 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का प्रयास किया था। उसमें डीएलबी ने निर्देश दिए थे। डीएलबी के द्वारा यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज कराया कोटा नगर निगम और डीएलबी की ओर से, जिसमें यहाँ पर जांच भी पूरी हो चुकी है, मगर कोर्ट के स्टे के कारण अभी चालान पेश नहीं किया जा सकता। तथ्यों के आधार पर यह भी सामने आया अभिषेक कि इसमें कुछ अधिकारी हैं जो बिल्कुल जिनके ऊपर जुर्म भी प्रमाणित हो गया है। तो साथ में जो आम आदमी है वो लगातार केडीएल के सितम से यहाँ पर कोटा की जनता जूझ रही है। केडीएल के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, लामबंद हैं और केडीएल के खिलाफ लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर आम आदमी की बात तो इसलिए समझ में नहीं आती थी कि नहीं, ये कहीं ना कहीं लोग झूठ बोल रहे होंगे, आम आदमी की कोई सुनता नहीं था। मगर जब सरकार की नगर निगम की संस्था के साथ जब ये केडीएल कंपनी 20 करोड़ रुपए का चूना लगाने की हिमाकत कर सकती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की हालत बहुत गंभीर है। आम आदमी से भी आज इंडिया न्यूज ने साफ तौर पर अभिषेक बात करने की कोशिश की, तो लोगों का यही कहना था कि लोग लगातार सड़कों पर है। राजनीतिक मुद्दा बना केडीएल, और केडीएल मुद्दा बनने के बाद में यहाँ पर सत्ता भी परिवर्तित हुई और यहाँ पर जो लोगों को जो सत्ता में पहले थे उन लोगों को कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर सत्ता से लौटना भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो पूरा अब तूल पकड़ता जा रहा है और अभिषेक लगातार लोग सड़कों पर है। अगर इसके मामले की बात की जाए अभिषेक, तो मामले लगातार सामने आ रहे हैं और केडीएल कहीं ना कहीं अपने आप को बचता हुआ और दिखाई दे रहा है। और न्यायालय की शरण में जाना, इसलिए न्यायालय की शरण में जाया गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि चालान पेश हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का उनको डर था। जी अभिषेक। जी हाँ राजेंद्र, आपसे यहाँ पर ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार केईडीएल कंपनी का मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है और लगातार विवादों में घिरा हुआ है, क्या मंत्री धारीवाल की ओर से कोई बयान सामने आया? क्योंकि उन्होंने भी वादा किया था कि कंपनी को हटाया जाएगा, लेकिन अब पूरे मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद भी वो शांत बैठे हैं और उनकी ओर से कोई भी कार्यवाही या कोई भी बयान जो है सामने नहीं आ रहा है। आज हमारी कोटा उत्तर के जो पूर्व विधायक हैं प्रहलाद गुंजल, उनसे भी बात हुई। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि मेरे को विधायक से हटने के लिए इन्होंने फर्जी पत्र बंटवाए और ये तक वादा किया गया था कि अगर सत्ता में हम वापस आते हैं और कांग्रेस सत्ता में आती है तो यहाँ कहीं ना कहीं केडीएल को 10 से 3 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संयम लोढ़ा ने एक प्रश्न जरूर विधानसभा में उठाया था अभिषेक, जिसमें केडीएल की इस नगर निगम की जो बात थी, नगर निगम ने जो मुकदमा दर्ज किया था इस पर यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में ये मुद्दा जब गूंजा था तो 4 मिनट 52 सेकंड तक इस मामले पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बोलते हुए ये जरूर स्पष्ट किया था कि केडीएल कंपनी हजारों लोगों को यहाँ पर चूना लगा रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर कार्रवाई अभी तक अभिषेक ठंडे बस्ते में, और ठंडे बस्ते में देखते हुए सरकार बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये आम जनता का कहना है। आज आम जनता से जब बात की इंडिया न्यूज ने, तो इंडिया न्यूज से दर्शकों ने भी साफ तौर पे कहा कि यदि हम किसी मकान में किराएदार भी रखते हैं तो एक शर्त होती है, एक नियम होता है, कानून होता है। यदि किराएदार हमारी शर्तों पर काम नहीं करता है या गलत तरह का आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो उसको मकान खाली करवाने का प्रावधान होता है। ऐसा ही अभिषेक ठेकेदारों के साथ होता है कि जब अगर हम किसी को ठेका देते हैं तो वहां पर उसकी एक नियम और कानून। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल अपने आप में जिस तरीके से केडीएल कंपनी के तमाम खामियां जो है, तमाम खबरें जो है सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि आखिर कब तक सरकारी अधिकारी चुप रहेंगे और चुप्पी साधे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
केडीएल कंपनी को लेकर लगातार अनियमितताएं की खबरें जो हैं सामने आ रही हैं, लगातार विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और लगातार धोखाधड़ी के मामले जो हैं केडीएल पर लग रहे हैं। लेकिन अब भी प्रशासनिक अमला जो है वो चुप है और लगातार चुप्पी साधे हुए। और वहीं अगर दूसरी ओर बात आम जनता को लेकर की जाए तो आम जनता अभी भी हैरान और परेशान है इस वजह से क्योंकि केडीएल कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। लिए केडीएल एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आम जनता को तो ये कंपनी चूना लगा ही रही है, मगर सरकारी बड़े विभागों को भी ये कंपनी चूल्हा लगाने से बाज नहीं आ रही है। कोटा नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का चूना लगाने की केडीएल कंपनी ने कोशिश की और कोटा नगर निगम द्वारा इस पर एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। धारा 420 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी जांच अभी तक चल रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार केडीएल कंपनी जिस तरह से लोगों का खून चूस रही है, कोटा नगर निगम में भी एक मुकदमा दर्ज कराया। किस तरह से देखते हैं? भाई मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर उस दुख और दर्द के भावनाओं को समझा जाए जो जनता के, तो आपने कहा एक बार ये दिखाइए आपने जिस तरीके से कहा कि नगर निगम द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पहली बात तो नगर निगम कौन होता है? नगर निगम डीएलवी के अधीन है। डीएलवी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो हमें भी समझ में आता है। बहुत ही अच्छा आपने विषय पूछने की प्रयास जो किया, इससे जनता में भी जागरूकता जाएगी और जनप्रतिनिधियों को भी समझ में आएगी कि जयपुर डिस्कॉम की विद्युत सप्लाई की, इसको पकड़ो, 2004 की टर्म एंड कंडीशन के बिंदु संख्या 29(2) के अनुसार मीटर को घर के प्रवेश के आसपास ग्राउंड फ्लोर पर लगाना अनिवार्य है। 29(4) के अनुसार घर के अंदर लगाए मीटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतः उपभोक्ता की होगी। तो जब अंदर की जिम्मेदारी हमारी थी तो आपको अनुमति बाहर लगाने की किसने दी? आपने हमारे सरकारी मीटर को तोड़कर अपराध किया, जो कि दंडनीय अपराध था। अब इसमें लाइसेंस निरस्त हो सकता है। दूसरी बात, पहली बात, जब जनता मुकदमा दर्ज करवा रही है, मैंने अपने ही एक व्यक्ति को भेजकर यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो देखिए आप, इसमें आईपीसी धारा 34, 109, 119, 120 प्लानिंग और षड्यंत्र के तहत 406, 420, पीसीए 13 कंपनी के सीईओ और जेवीएनएल के चीफ इंजीनियर पर मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर जांच हुई, मकबरा थाने गई और इस पर एफआईआर लगा दी गई। तो पहली बात है कि जब एक आम व्यक्ति जब मुकदमा दर्ज करवाता है, उसकी जांच पर आप एफआईआर लगा देते हो और मुकदमा अपनी दुकान से लगवाते हो। जो अभी जांच करेगा कौन? जनता है मौन, इसलिए नेता हो रहे हैं डॉन। पहली बात तो यही है। देखिए, जनता बहुत आक्रोशित है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक लाई और दूसरी हटा ना पाई। अरे बीच में जनता की शामत आई और किधर जाई? भैया गर्मी बहुत है, सुधर जाइए। ये बिजली का झटका जनता को देकर करंट का मत परेशान करो। जनता आक्रोशित और समझती है। ऐसे 2 साल में जो कोरोना काल के अंदर व्यक्ति परेशान है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, माना कि अगर जिस सरकार ने लाने की बात करी या कर दिया, तो देखिए सरकार बदल गई, अब वो जा चुकी है। अगर आप वापस से कहते हो कि आंदोलन किया जाएगा और पीले चावल बांटे जाएंगे और जन आंदोलन करके जनता को जोड़ा जाएगा, तो कोटा बंद करवाने का और कोई मकसद नहीं था। कोटा बंद करवाने का मकसद इतना ही था कि इस 15 लाख की जनसंख्या इसका पूर्णतः विरोध करती है और जनता में आक्रोश है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, जो 15-15 हजार रुपए के एग्रीमेंट हैं कंपनी के, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जनता में अगर आक्रोश है, अगर कंपनी कोई गलती करती है तो इस कंपनी को हटाया जा सकता है। तो पहली बात मैं इतना सा आज कहूंगा आपके माध्यम से, ये तो रही चाबी, जिसको भी हटाना हो तो इतना सा बता देना, ये तो हिम्मत है, ताला उसी दिन मैं लगा दूंगा। जो भी सरकार के अंदर हटाना चाहता है तो या तो वो साथ आ जाए ताकि हम देशद्रोही घोषित ना हो, क्योंकि ताला कंपनी के लगाना था, लेकिन जो बात कंपनी को हटाने की करता है, अगर ताला उसी के घर पे लगाया जाता है तो समझ में आता है। हम हटाने को तैयार हैं। जनता में आक्रोश है। कंपनी देखिए बहुत सीधी कंपनी है, कंपनी जाने को तैयार है। हटाना कौन चाहता है वो बताने को तैयार हो जाए तो साथ आ जाएं। कंपनी एक दिन में जाने को तैयार है। एक ही कंपनी नहीं है, एक कंपनी हटाने की बात थी, आपने चूरू में, झुंझुनू में 6 कंपनियों को ठेका दे दिया आपने। बिल्कुल, लगातार अगर कोटा में केडीएल के विरोध की बात की जाए तो लगातार केडीएल का विरोध होता जा रहा है। किस तरह से देखते हैं सर केडीएल को? निश्चित रूप से
जब ये कंपनी कोटा के अंदर आई थी तो जनता को सहूलियत देने के लिए आई थी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। लगातार दिन ब दिन इस निजी कंपनी ने आम जनता का खून चूसना शुरू कर दिया। हमने लगातार इसका विरोध किया। स्थायी शुल्क हो या अन्य शुल्कों के नाम पर लगातार आम जनता को लूटा गया। एक गरीब परिवार जिसमें 4 सदस्य रहते हैं, जिसकी एक ट्यूबलाइट, एक पंखा और एक टीवी चलता है, उसको 8-8, 10 हज़ार का बिल थमाया जाता है। वीसीआर के नाम पे लूट मचा रखी है। और जब इसको हटाने के लिए बात करते हैं तो यहाँ के जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, जिन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि 10 दिनों के अंदर केडीएल कंपनी कोटा से चली जाएगी, केडीएल कंपनी तो कोटा से गई नहीं, बल्कि उल्टा उसने ज़्यादा खून चूसना कोटा के लोगों का शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन इस कोटा की धरती पे होगा। लेकिन जिस प्रकार से धोखाधड़ी करके इस कंपनी को यहाँ बचाया जा रहा है, जिन लोगों का उसको श्रेय मिला हुआ है, उन लोगों का भी पर्दाफाश होगा। और आने वाले समय बिल्कुल उन लोगों का भी पर्दाफाश होगा। आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, गुमानपुरा व्यापार संघ के अध्यक्ष, व्यापारियों को किस तरह से परेशानी आ रही है? सरकारी विभागों में भी लूट मचा रखी है केडीएल ने। जो पहले 2 महीने के बिल आते थे वो अब 1 महीने में आने लग गए। एक बात। दूसरी बात, होटल को शासन ने, प्रशासन ने इंडस्ट्री में ले रखा है, पर होटलों के बिल दे रहे हैं कॉमर्शियल। ये कहाँ का सिस्टम है? फिर जब लॉकडाउन था, जब भी आपके मतलब मीटर चले 40-40, 50-50 हज़ार रुपये एक होटल रेस्टोरेंट की मतलब उन्होंने बिल दिए, तो वो कौन से मीटर चल गए जब दुकानें ही बंद थी? तो ये क्या तरीका है? मतलब इसको 100% हम जनता जागरूक होकर और मतलब जोर से आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे। बिल्कुल लोग जागरूक होते जा रहे हैं, व्यापार संघ भी आगे आ रहा है। अनिल जी, कोटा नगर निगम को 20 करोड़ रुपए की चूना लगाने की तक कोशिश की गई इस केडीएल कंपनी। आम जनता का क्या हाल है कोटा में अब? देखो, केडीएल ने जो नगर निगम को चूना लगाया और नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें निश्चित रूप से सरकार की मिलीभगत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जनता को फुटबॉल बना दिया। एक इस पाले में डालता है, दूसरी पाले में डालता है। जब पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस विरोध करती थी, जन आंदोलन करती थी केडीएल के खिलाफ। आज भारतीय जनता पार्टी करती थी, कांग्रेस दोनों कर रही। जब दोनों राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है, जब दोनों नहीं चाहते कि केडीएल की लूट बंद हो, तो फिर लूट किस रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है। ये निश्चित रूप से केडीएल का दोष नहीं है, यहाँ के राजनीतिक नेताओं का दोष है, यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति का दोष है। यही लूट रहे हैं और नाम केडीएल का है। पीछे से माल आ रहा है, आगे से केडीएल को कर रखा है। इसलिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां और राजस्थान सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केस दर्ज करने के बाद ही लीपापोती। एक साइकिल चुराने वाले को आप थाने बंद कर देते हो, एक मोटरसाइकिल चुराने वाले को आप जेल में डाल देते हो, और जो करोड़ों रुपए लूट रहा है, चोरी कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित रूप से नेता ही और सरकार ही जिम्मेदार है। केडीएल को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता ही नहीं। हिम्मत सिंह जी, अगर अपन अपने घर में किसी को किराएदार रखते हैं तो उसका भी एक एग्रीमेंट कराते हैं। एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर मकान मालिक को कोई हरकत समझ में नहीं आएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो एक कौन सा ऐसा एमयू है जिसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, गलत काम करता है, तो उसका ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है? तो ये किस तरह की प्रतिपाटी चल रही है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना। अगर आप सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है। अगर आपने खराब बनाई तो आपका ठेका निरस्त करके आपका पैसा जो जमा है वो निरस्त कर दिया जाएगा, वो लैप्स करके जमा खाते में डाल दिया जाएगा। आप जब मकान या कोई गाड़ी भी किराए पे लेते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं। हॉस्टल जब किराए पे देते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है 11 महीने में अगर आपने ऐसा कोई काम करा, अगर इसमें कोई मांस मदिरा का प्रवेश करा, असामाजिक गतिविधि करी, तो आपका एग्रीमेंट निरस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपनी के एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कंपनी को अगर जनता में आक्रोश है, सरकार चाहे तो 1 दिन में, 1 घंटे में हटा सकती है। इसलिए मैं आपकी बात पर कहूंगा, जो भी, मैं दोबारा चाबी दिखाना चाह रहा हूं, चाबी तो ये रही हिम्मत सिंह के पास में। अगर जो भी तैयार है, 3 साल से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस पे गंभीर है तो 3 साल से उसने एक बार भी पूछने का प्रयास क्यों नहीं करा कि हिम्मत सिंह जी बताइए, हजारों डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हूं, कंपनी ये नहीं, राजस्थान में प्राइवेटाइजेशन से हम मुक्ति पाएंगे। और जो धरती कोटा की थर्मल की जो बिजली पैदा करती है, और अडानी रावत भाटा प्लांट यहाँ पर मोतीपुरा होने के बावजूद प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हम करने के बाद बिजली को बाहर बेचकर महंगी बिजली यहाँ पर खरीद रहे हैं, जनता को राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, कोटा यहाँ पर बिजली उत्पादन भी करता है और कोटा की बिजली कोटा को ही खरीद कर यहाँ पर बेची जा रही है, वो भी मनमाने दामों पर।
संघर्ष समिति बनाने की जरूरत पड़ गई है, किस तरह से संघर्ष समिति काम कर रही है और लगातार सरकार के जो बैठे नुमाइंदे हैं वो किस तरह से अपना ध्यान इसलिए और आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, आज से 4-5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के 3-4 एमएलएज ने ये कोटा के अंदर केडीएल कंपनी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कहने से कोटा के अंदर केडीएल कंपनी खोली। डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने खोला, उसमें एक कोटा भी था और कोटा के 3 लोकप्रिय एमएलए विधायकों ने की सहमति से कोटा के अंदर केडीएल कंपनी आई। इसके साथ साथ जब उन्होंने उसके ऊपर साइन किए, उसमें कई सारे नियम थे और उन नियमों के वो बहुत सारे पेचीदा नियम भी होते हैं, क्योंकि हम किसी को किराए से देते हैं। आपने जिस तरह से अभी सवाल किया था कि हमने किसी को मकान किराए से दिया, तो मकान मालिक उसको तुरंत एक दिन में खाली नहीं करवा सकता, ये निश्चित मानिए। उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, उसके खिलाफ वो जो उसने एग्रीमेंट किया है वो कुछ न कुछ किराए। जनता के नाते ये बताइए क्या स्टेप है, क्या ये केडीएल कंपनी है, इसको यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 1001% जाएगी। कंपनी जाना नहीं चाहिए। कंपनी कोटा शहर की जनता उसको जूत मार के भगाएगी, या निश्चित मानिए। अगर वो इस तरह के अन्याय करती रही, राजस्थान सरकार के हमारे जो स्थानीय विधायक और स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा में प्रश्न लगाया और लोढ़ा साहब के उस प्रश्न पर उन्होंने 4-5 मिनट का जवाब भी दिया। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी भी लगाई और जो केडीएल कंपनी ने यहाँ पर गड़बड़ की थी, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की, उन लाखों रुपए के लिए हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है। जिस दिन वो स्टे खारिज कर देगी हाई कोर्ट, निश्चित मानिए केडीएल कंपनी जाने के साथ जेल में भी जाएगी। बिल्कुल कानूनी दाव पेच की आड़ में केडीएल बचा हुआ है, ये कहना है सत्ता में बैठे लोगों का और उनके कार्यकर्ताओं का। मगर कहीं ना कहीं समस्या विकट है, आम जनता सड़कों पर है। लगातार इस समस्या का सामना उन नेताओं को नहीं करना पड़ रहा जो आलीशान कमरों में बैठते हैं। समस्या का सामना उन गरीब तबके के लोगों को करना पड़ रहा है जो यहाँ पर निवास करते हैं। लगातार ये परेशानी बढ़ती जा रही है और केडीएल का ये आंदोलन, जनता का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। आगे